सॉरी राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहर उल हक बिहार से आए थे गांधी जी से बात करने के लिए। तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है तब तुम लोग क्या करोगे। तो लॉयर्स बोलते हैं कि तब यहाँ पे कोई होगा ही नहीं जिसे हम एडवाइस दे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर गांधी जी बोलते हैं कि फिर उस अन्याय का क्या जो शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है। फिर बहुत बातचीत होती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो सब लोग सोचते हैं कि गांधी जी उनके बीच में एक अजनबी है, वो तैयार है जेल जाने के लिए इन किसानों के लिए, और हम इन किसानों का पड़ोसी होकर कैसे भाग सकते हैं। अगर हम भाग गए तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात होगी, ये ऐसा होगा जैसे हम अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि हम गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। फिर गांधी जी खुश हो जाते हैं कि फिर तो चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं समझो। फिर वो प्लान्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन दो लोग कोर्ट में जाकर अरेस्ट होंगे। कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक कम्युनिकेशन मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के, उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया है, मतलब केस क्लोज हो चुका है। अब गांधी जी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, वो आज़ाद है। ये पहली बार था जब सिविल डिसोबीडियंस जीता था। सिविल डिसोबीडियंस यानी जब एक बहुत बड़ा पार्ट लोगों का सरकार की बात मानने से मना कर दे। लेकिन फिर भी गांधी जी और लॉयर्स अपनी इंक्वायरीज कर रहे थे, और इंक्वायरीज के बीच ही वो 10,000 किसानों के बयान दर्ज कर चुके थे। और इसी बीच जो ज़मींदार थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे इसका, क्योंकि उनकी तो पोल खुलने वाली थी। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं। उन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने से पहले गांधी जी जो बड़े बड़े उनके बीच एसोसिएट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप अपना सिविल डिसोबीडियंस जारी रखना। गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मीटिंग्स होती हैं, और उन मीटिंग्स का रिजल्ट ये निकलता है कि वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक कमीशन बिठाते हैं। उस कमीशन में होते हैं कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, कुछ ज़मींदार और किसानों का पक्ष रखने के लिए गांधी जी। गांधी जी चंपारण में 7 महीने रहते हैं, और उसके बाद भी कई बार वहाँ पर आए। और जो कमीशन बिठाई थी उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक सबूतों का पहाड़ निकल जाता है बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो अब ये डिसाइड होता है कि जो भी उन्होंने किसानों का पैसा हड़पा है वो वापस करेंगे, लेकिन कितना। तब गांधी जी बोलते हैं कि जितना अपने पैसे लिए हैं किसानों से उसका 50% आप वापस कर दीजिए। तो वो 25% के लिए मान जाते हैं, और फिर गांधी भी मान जाते हैं। फिर लोग गांधी जी से पूछते हैं कि आप पूरा का पूरा पैसा भी वापस मांग सकते थे। फिर गांधी जी बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि ज़मींदार हमारे सामने झुके हैं। अब जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, यानी इंडिगो की फार्मिंग, वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। अब ये एपिसोड क्लोज हो चुका था। अब गांधी जी चंपारण विलेजेस में वो देखते हैं कि बहुत पिछड़े हुए हैं लोग यहाँ पर। तो वो महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जो गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे, उनको बुलाते हैं उनकी उनकी पत्नियों के साथ। और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे और गांधी जी की पत्नी आती है, और सब मतलब काम शुरू हो जाता है कि हम विकास करेंगे गाँव का। वो 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स शुरू करते हैं, और कस्तूरबा यानी गांधी जी की पत्नी कैसे हम अपना साफ सफाई रख सकते हैं, इस सब के बारे में आश्रमों में सिखाती थी। वो देखते हैं गांधी जी की यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, तो एक डॉक्टर भी बुलाते हैं, जहाँ पर अगर किसी को मलेरिया हो तो क्विनाइन और कैस्टर ऑयल देते थे, किसी को स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो कैस्टर ऑयल और ऑइंटमेंट, किसी की टंग कोटेड हो तो कैस्टर ऑयल। और वो ये भी देखते हैं कि यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहनती, तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं बात करने के लिए। तो एक लेडी उनको ले जाती है और अपने घर में और कमरे में दिखाती है कि देखो यहाँ पे कोई कबर्ड नहीं है, मेरे पास एक ही साड़ी है जो मैं पहनती हूँ। अब गांधी जी आश्रम में लगातार नज़र रखे हुए थे। वो समय समय पर पूछते रहते हैं कि कोई पैसों की ज़रूरत हो तो बताना। और वो मतलब उन्होंने एक बार ये भी बताया वहाँ पर कि ये जो लैट्रिन के गड्ढे हैं इन्हें भर लेना, नए बना लेना, वरना